कार्तिक के महीने में सभी को कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो एक बुढ़िया थी, वो कार्तिक में स्नान किया करती थी, गंगा जी में नदी में नहाने जाया करती थी और घर आती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो घर आती थी तो उसे एक कटोरा खिचड़ी का मिलता था। वो खिचड़ी भगवान कृष्ण उसके लिए रख के चले जाया करते थे। तो जब वो पूजा पाठ से फ्री होती थी तो खिचड़ी खा के व्रत खोल लिया करती थी। तो ये देखकर उसकी पड़ोसिन बहुत चिढ़ती थी, बोलती थी ये कुछ करती भी नहीं है और इसके लिए खिचड़ी भी तैयार मिल जाती है। तो उसने क्या किया कि एक दिन जब वो बुढ़िया नदी में नहाने गई थी तो वो उसने खिचड़ी का जो कटोरा था वो उठा के रख लिया, ले लिया और लेके उसने पीछे फेंक दिया। जब बुढ़िया आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तो वो बोलने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बार बार यही बोलती रहती थी। उधर जो उसने खिचड़ी पड़ोसन ने फेंकी थी उसमें से एक पौधा निकला और उस पौधे में से 2 सुंदर फूल खिले। तो वो फूल जब राजा उधर से निकल के जा रहा था शिकार खेलने के लिए तो वो फूल उसने तोड़ लिए। जो फूल उसने ले जाके अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उस फूल को सूंघा तो उससे वह गर्भवती हो गई और उसने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो वो पुत्र जब बड़े हो गए थे तो वो किसी से बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, बस चुप रहते थे। तो वो शिकार खेलने के लिए रोज जाते थे। तो उधर से ही जाते थे जिधर बुढ़िया का घर था। तो जैसे ही वो निकल के जा रहे थे तो वहाँ वो बुढ़िया बस यही कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तो वो बोलने लगे, वो उन्होंने जवाब दिया कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारे खिचड़ी का कटोरा। तो वो यही सुनती थी, बस चुप रहती थी, कुछ नहीं सुन लेती थी। लेकिन वो रोज़ जाते थे और वो रोज़ यही कहते थे, बस उसी से बात करते थे बुढ़िया से। तो ये उनके जब आसपास के लोग देखने लगे तो उन्होंने जाके बात राजा से कही कि ये पुत्र जो आपके कहीं किसी से तो बात नहीं करते लेकिन ये बुढ़िया से बात करते थे। जब बुढ़िया को उस राजा को पता चला तो वो बुढ़िया के पास गया। तो उसने सारी ये बात जब उन्होंने कहा था कि एक दिन तो वो बुढ़िया बोलने लगी थी, उस बच्चों से बोलने लगी कि तुमको कैसे पता, तुम कैसे कहते हो मुझे कि मैं ही तुम्हारी खिचड़ी, मैं ही खिचड़ी का कटोरा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जैसे ऐसे जब तुम नहाने गई थी नदी में तो तुम्हारी पड़ोसन ने और वो खिचड़ी का कटोरा जो उठाया था वो पीछे फेंक दिया और उससे सुंदर पौधा निकला और उससे जो फूल निकले थे तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि वो हमारे पिता ने तोड़े और हमारी माँ को दिए और हमारा जन्म हुआ। तो हमारा जन्म तुम्हारे ही लिए हुआ है। तो राजा ने जब ये बात बुढ़िया से पूछी तो बुढ़िया ने बताई कि मैं तो कुछ नहीं करी। उन्होंने अपनी बुढ़िया को महल में बुलाया। तो जैसे बुढ़िया महल में गई तो राजा ने उससे पूछा कि ये तुम मेरे पुत्र तुमसे तो बात कैसे करते हैं, हमसे तो किसी से भी बात नहीं करते हैं और हमसे ही क्या है और किसी से भी नहीं करते हैं। कि पता नहीं महाराज, बस मैं तो कि तुम क्या करती हो कि मैं तो ऐसे ऐसे बस कार्तिक महात्म पढ़ती, कार्तिक में स्नान करती, पूजा पाठ ध्यान आदि करती और मैं कुछ नहीं करती। तो उन्होंने राजा ने उस बुढ़िया को अपने महल में रख दिया और जो उसमें महल में रख दिया और उस दिन से ही सब कार्तिक का व्रत पूजा करने लगे और कार्तिक महात्म पढ़ने लगे। और जैसे तो सभी से प्रार्थना है कि भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे भगवान ने, जैसे विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी नारायण ने उस बुढ़िया की सुनी वैसे ही वो सबकी सुने और सब पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे।